देखिए, डेथ ऑफ अ पार्टनर फर्स्ट क्लास, दिस चैप्टर इज एग्जैक्टली सेम एज रिटायरमेंट। रिटायरमेंट में क्या होता था, एक बंदा जा रहा है, डेथ में भी क्या हो रहा है, एक बंदा छोड़ के जा रहा है। द कॉन्सेप्ट ऑफ जो रिटायरमेंट का था वो क्या रहेगा, सेम इन डेथ। रिटायरमेंट पता क्या था, एक बंदा अपने मर्जी से जाता था, मैंने बताया भी, डेथ में क्या होगा, वो अपने मर्जी से नहीं जा रहा है, बट फर्म से तो क्या हो रहा है, वो निकल जा रहा है। तो द कॉन्सेप्ट रिमेन्स द सेम। ए बी सी, बी डाइड, कौन बच गया, ए और सी, उनके बीच क्या होगा, एनपीएसआर। ए बी सी, बे रिटायर्ड, किसके बीच बच गया, ए एन सी, तो सेम रहेगा। रिवैल्यूएशन किसको जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, रिजर्व्स एंड लॉसेस ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। ए बी एन सी, बी मर गया, गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होगा, ए सी टू बी, जो रिटायरमेंट में होता था। क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, बस अपने मर्जी से नहीं जा रहा है, फर्म से निकल रहा है। फर्म से तो क्या हो रहा है, अज्यूम्ड रिटायरमेंट, वो चाहता नहीं था बट निकलना पड़ रहा है उसको फर्म से। फिर हम लोग क्या सीखे थे रिटायरमेंट में, कि अगर कुछ नहीं बोला हो तो उसका बैलेंस कहां ट्रांसफर कर देते थे, जो बंदा छोड़ के जा रहा है उसका लोन अकाउंट। यहां पर लोन में नहीं, क्यों, उसके नाम का कोई भी अकाउंट खुल ही नहीं सकता, वो मर चुका है, तो उसका बैलेंस कहां भेज देते हैं, उसके एग्जीक्यूटर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्जीक्यूटर, उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो पैसा लेने आएंगे उसका। तो हम लोग इस चैप्टर में क्या बोलेंगे, उनको एग्जीक्यूटर। तो यहां पर जब बैलेंस करते थे, तो सपोज ए बी सी में बी मर गया, तो किसका बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होगा, ए एन सी का आ जाएगा, टू बैलेंस सी डी, और बी का बैलेंस कहां चला जाएगा, टू बीज एग्जीक्यूटर अकाउंट। रिटायरमेंट में क्या लिखते थे, टू बीज लोन अकाउंट। कभी कभी रिटायरमेंट में पार्शियल पेमेंट बोला हुआ रहता था कि 10,000 पेड इन कैश एंड द बैलेंस ट्रांसफर टू लोन अकाउंट, यहां भी बोल देगा, बट यहां क्या बोल देगा, बीज एग्जीक्यूटर वाज पेड इन कैश 10,000 एंड द बैलेंस ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। तो यहां जो 10,000 पेमेंट हो रहा है वो किसको हो रहा है, बी को, कि बी के एग्जीक्यूटर को, बी के एग्जीक्यूटर को, उनको पेमेंट हो रहा है। तो बीस कैपिटल में आप टू कैश नहीं दिखा सकते हो, क्योंकि पार्शियल पेमेंट उसको हो ही नहीं रहा है, वो तो मर गया, उसको कहां से आप रुक के पेमेंट कर दोगे। पेमेंट किसको हो रहा है, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को। तो जो भी पार्शियल पेमेंट होगा वो कैपिटल में रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। कैपिटल में क्या होगा, पूरा का पूरा बैलेंस कहां चला जाएगा, एग्जीक्यूटर। जब बनाने बोलेंगे एग्जीक्यूटर अकाउंट, वहां पर दिखाएंगे कितना पेमेंट किए और कितना बाद में लोन के थ्रू पेमेंट करेंगे। रिटायरमेंट में हम लोग किए थे लोन अकाउंट। कल ये लास्ट डे सम के रिटायरमेंट का, जब रिटायरमेंट का फोर्थ क्लास किए थे तो मैंने कराया था लोन अकाउंट। 11,050 वाज पेड इन रिटायरमेंट, तो टू कैश लिखे थे 11,050 और 30,000 का लोन में जा रहा था, तो लिखे थे टू बीस लोन अकाउंट 30,000। यहां पर पूरा का पूरा जो बैलेंस है, सपोज आ रहा है 41,050, ये पूरा का पूरा कहां चला जाएगा, बीस एग्जीक्यूटर में। पार्शियल पेमेंट कैपिटल में नहीं दिखाएंगे, पार्शियल पेमेंट भी कहां दिखाएंगे, एग्जीक्यूटर अकाउंट में, बिकॉज वो मर चुका है, उसको पैसा कैसे दे सकते हो। क्लियर है। तो ये चार स्टेप तो पूरा का पूरा क्या हो गया, सेम एज रिटायरमेंट। दो नया स्टेप आएगा इसमें, टोटल डेथ में 6 स्टेप है, 4 सेम एज रिटायरमेंट, 2 स्टेप नया आता है डेथ में। एक बात बताओ, रिटायरमेंट एक बंदा करना चाहता है, आपका ईयर एंड है 31 मार्च, वो 20th फेब को छोड़ के जाना चाहते हैं, तो फर्म क्या बोलेगा पता है उसको, एक महीना और काम कर ले, फालतू का हम लोग अभी बुक्स क्लोज करना पड़ेगा 28 फेब को ही, एक महीना और काम कर लो, फिर साल खत्म होगा, प्रॉफिट सबको पता चल जाएगा, अब चले जाना। डेथ में ऐसा बोल पाएंगे कि एक महीना और काम कर लो, एक महीना और जी लो, मर गया वो तो उसमें कोई उपाय नहीं है। तो जनरली सम में क्या दिया हुआ रहेगा, डेथ कब होगा, साल के बीच में। रिटायरमेंट का आप जब भी सम देखोगे होगा 31 मार्च, एडमिशन होता है 1 अप्रैल, नया साल में एडमिशन होता है, साल के रिटायरमेंट होता है, डेथ तो साल के बीच में होगा। तो आप एक बात बताओ, आपको बैलेंस शीट दिया हुआ है 31 मार्च का, कब का दिया हुआ है बैलेंस शीट, आपको बैलेंस शीट 31 मार्च का दिया हुआ है, और डेथ होगा 31 मई, कितना महीना बाद, अप्रैल में 2 महीना बाद, या 30 जून 3 महीना बाद, 31 जुलाई 4 महीना बाद, तो ड्यूरिंग द ईयर डेथ होता है, ये याद रखना। तो एक बात बताओ, 31 मार्च तक का तो सब कुछ वो लेके जाएंगे, उससे एग्जीक्यूटिव्स, बच्चे हैं, बीवी है, जो भी आएगी उसका पूरा शेयर लेके जाएगी। और ये सपोज वो 30 जून को मर गया, एबीसी में ए मर गया, तो जो ए के एग्जीक्यूटिव्स है जो पैसा लेने आएंगे 31 मार्च तक है तो पूरा ले लेंगे। एक्स्ट्रा में क्या मांगेंगे, आप लोग ट्राई करो, 2 पॉइंट नए आने वाले हैं। एक्स्ट्रा में क्या मांगने वाले उन लोग, 2 चीज मांगेंगे। पहला तो भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि 31 मार्च तक का कैपिटल का तो इंटरेस्ट आप साल के एंड में दे दिए होंगे, बट ये 3 महीना मेरा कैपिटल लगा हुआ है ए का, उसका इंटरेस्ट चाहिए।
और ये कब करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर फर्म में इंटरेस्ट का कैपिटल का रेट दिया हुआ रहेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म को मिलता है कि देना पड़ता है? फर्म को, पार्टनर्स को देना पड़ता है कि उनसे मिलता है? फर्म देता है पार्टनर्स लोग को, तो पार्टनर अकाउंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। एंट्री क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू वेस्ट कैपिटल। हम लोग कर भी चुके 11 का फर्स्ट टर्म। व्हाट इज द जर्नल फॉर इंटरेस्ट कैपिटल? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल, आईओसी टू कैपिटल। तो यहाँ पर किसको इंटरेस्ट दिया जा रहा है? सिर्फ ओनली जो मरा है उसको ही दिया जाएगा, बाकी लोगों को कब दिया जाएगा? साल के एंड में। ये मर गया इसलिए इसको अभी इंटरेस्ट दे रहे हैं वो 3 महीना के लिए। तो एक नया पॉइंट क्या आएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल। ये कब करेंगे? जब रेट दिया हुआ रहेगा। नहीं दिया हुआ रहेगा ये इग्नोर कर देंगे। लोन का था 6% पर एनम फंडामेंटल चैप्टर में, नहीं तो रेट नहीं दिया हुआ तो नहीं लेंगे। पहला बात तो एकदम इजी था कि इंटरेस्ट वो लेके जाएगा 3 महीना का। सेकंड चीज क्या मांगेगा पता है इनके एग्जीक्यूटिव्स बी एंड सी से? शेयर ऑफ प्रॉफिट। क्यों मांगेंगे? फर्म कितना महीना काम किया? 3 महीना। तो फर्म कुछ कमाया होगा तो उसका भी शेयर लेके जाया जाएगा। ये सब ऐड कर देंगे और बैलेंस कहां भेज देंगे? एग्जीक्यूटर में। इस चैप्टर में 95% क्वेश्चन क्या आता है? प्रिपेयर एज कैपिटल अकाउंट। ए माने जो बंदा मरा है। जनरली दे ओनली आस्क यू टू प्रिपेयर व्हाट? जो बंदा मरा है उसका कैपिटल अकाउंट। बट सेकंड क्लास में हम लोग सब करेंगे, एक बार इवैल्यूएशन, पीसीए, बैलेंस शीट सब करेंगे। बट जनरली 95% केसेस में क्या आएगा? ओनली एज कैपिटल अकाउंट। तो अभी हम लोग पहले 2 टॉपिक सीख रहे हैं नया, इंटरेस्ट वाला और प्रॉफिट वाला, एंड देन सम चालू करेंगे। तो 4 चीज क्या है? स्टेप पूरा सेम। पहला बैलेंस, रिवैल्यूएशन, रिजर्व्स, गुडविल, ये सेम है रिटायरमेंट की तरह। 2 नया चीज आएगा, एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इफ रेट इज गिवन, सेकंड शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो वो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं एक बार, ठीक है? आ जाओ, बुक निकाल लो, बुक से सम करते हैं सीधा। टेक आउट योर बुक, विल स्टार्ट द सम फ्रॉम द बुक ओनली। पेज 105 निकाल लेना आप लोग सब। टेक आउट पेज 105। सम नंबर 3 निकालो। पेज 105 सम नंबर 3 मेरे साथ करना है एक बार रीड। आप लोग जिनको समझ में आ गया वो खुद भी ट्राई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्या बोला है, देखिए। ए बी सी या पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इक्वली। क्या है ये? ओपीएसआर 1:1:1। देयर कैपिटल्स एज ऑन 31st December was 3 लाख, 2 लाख एंड 1 लाख। ये क्या दिया हुआ पता है? उनका कैपिटल दिया हुआ है ऑन 31 दिसंबर 2012, साल के एंड का बैलेंस दिया हुआ है। ए डाइड, तो हमको मतलब किससे है? सिर्फ ए से। ए डाइड ऑन 1st April 2013। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी प्रोवाइडेड टू द डिसीज्ड पार्टनर। डिसीज्ड माने जो बंदा मर गया है, एट द रेट ऑफ 7% पर एनम। बताओ ए को इंटरेस्ट कितना महीना के लिए मिलेगा? भैया 1st April को मर गया, अप्रैल मत गिनना, जनवरी, फरवरी, मार्च। इंटरेस्ट का अमाउंट निकालते हैं, 3 लाख इंटू 7% इंटू 3/12, 3/12 करना, ठीक है? तो 21,000 डिवाइड बाई 4, 5250 आना चाहिए, ठीक है? 5250 हो गया। क्या क्वेश्चन मांगा है? पास जर्नल एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या होगा बताओ? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। अगर आपको बनाने बोले एज कैपिटल अकाउंट तो क्या लिखेंगे? बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5250। देख लो, कॉपी कर लो। ऊपर वाला मैंने जर्नल लिख दिया, लाइन के नीचे वाला लेजर अकाउंट है। कॉपी कर लो अच्छा से, समझ के करना। तो 2 टॉपिक में एक टॉपिक हो गया हम लोग का। कॉपी कर लो, फिर डिस्कस करेंगे नया टॉपिक। ठीक है सबको यहां तक? हटा दे इसको। तो 2 टॉपिक, ये टॉपिक हो गया हम लोग का।
नेक्स्ट क्या टॉपिक बच गया बताओ आप लोग, क्या टॉपिक बच गया? शेयर ऑफ प्रॉफिट। एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं मैं, फिर बुक से सम कर लेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं एक ठो, आ जाओ कॉपी में एग्जाम्पल लिखो, हेडिंग दे दो शेयर ऑफ प्रॉफिट, कॉपी निकाल लीजिए एंड गिव द हेडिंग शेयर ऑफ प्रॉफिट। शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द करंट अकाउंटिंग ईयर। क्या मतलब है? जो 3 महीना 4 महीना वो जिंदा था उसका वो शेयर मांग रहे हैं। शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द करंट अकाउंटिंग ईयर। इसका 2 बेसिस होता है, पहला है सेल्स बेसिस, ये कम आता है, एंड दूसरा है टाइम बेसिस, ये ज्यादा आता है। इसको मैंने बॉक्स में डाल दिया है, ये ज्यादा आता है। दोनों ही करना हम लोग को, सेल्स बेसिस एंड टाइम बेसिस। ठीक है यहां तक? विल स्टार्ट विद टाइम बेसिस। लिखो हेडिंग टाइम बेसिस। एग्जाम्पल मैं बना के दे रहा हूं, आप लोग को समझ में आ जाएगा इसी से। एग्जाम्पल लिखिए A:B:C 3:2:1। C died, ठीक है। बैलेंस शीट डेट था 31 मार्च। कब था? तो साल कम खत्म हुआ, 31 मार्च खत्म हुआ। C died on 31 जुलाई, ठीक है। 31 जुलाई को C मर गया। C शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द करेंट ईयर was to be calculated on the basis of previous year's profit, which was ₹60,000। ये आपको सम दे दिया है। सी को प्रॉफिट देना है फॉर द करंट अकाउंटिंग ईयर विच इज ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट विच वाज 60,000। सम कॉपी कर लिया? अब समझते हैं। आज इस साल फर्म कितना महीना काम किया अभी तक? जब सी मर गया 4 महीना। क्या 4 महीना में फर्म बोल देगा कितना कमाए हैं? भैया साल तो खत्म होने दो। बट सी के जो एग्जीक्यूटिव है क्या बोलेंगे? 4 महीने का मेरे को भैया प्रॉफिट चाहिए, मैं तो जा रहा हूं, डेथ हो गया, मैं वापस आऊंगा नहीं यहाँ पर। जो भी आपको समझ में आ रहा है बेसिक्स लगा के दे दीजिए। हम लोग बोले भैया इस साल का तो बता नहीं पाएंगे, हो सकता है लॉस हो जाए, फालतू का हम लोग को ज्यादा देना पड़ गया आपके जो भी जिनका भी डेथ हुआ है। तो अब एक काम करो, एक मेजरमेंट ले लेते हैं। पिछला साल कितना कमाया था फर्म? सिर्फ 60,000। हम मान लेंगे इस साल भी कितना कमाएगा? 60,000। यही मानना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। पिछला साल 60 कमाया था, इस साल भी क्या मान लेते हैं? 60 कमाया था। तो पूरा 60,000 इस साल कमाते, क्या पूरा दे दे सी को खुश होके? क्यों भैया? पार्टनरशिप में सब नहीं चलता है, इमोशंस। 60,000 तो पूरा साल का था, वो जिंदा कितना महीना के लिए था? 4। तो 4 महीने का लो, तो कितना होगा 4 महीने का? 20,000। 20 पूरा दे दे भैया। 20 तो कमाया है फर्म पूरा, उसमें उसका शेयर कितना है? 1/6। तो 20,000 कितना मिलेगा? 1/6। 3333 पॉइंट मेरा मन से बनाया था सब मैंने। 3333 देना पड़ेगा। तो इससे एक अकाउंट कम रहा कि बढ़ रहा है? सी का अकाउंट बढ़ेगा। और क्या बांट रहे हो आप? प्रॉफिट। तो पीएल टू सी कैपिटल अकाउंट। बट आप लोग को पता होना चाहिए पीएल अकाउंट कब खुलता है? साल के एंड में। तो ये हम लोग कब खोल दे रहे हैं? जुलाई। तो क्या बोलेंगे इसको? पीएल सस्पेंस बोल देते हैं। तो क्या एंट्री लिखेंगे? पीएल सस्पेंस टू सी कैपिटल अकाउंट। और अगर बनाने बोले कैपिटल अकाउंट कहां लिखेंगे? बाई पीएल सस्पेंस। तो दो नया चीज दोनों कहां पर आता है? क्रेडिट साइड में ही। बाई इंटरेस्ट इन कैपिटल, बाई पीएल सस्पेंस। क्यों? दोनों भैया पार्टनर को दिया जाता है, उसका अकाउंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्लियर है? और सॉल्व करते हैं। कभी कभी सब में दे देगा कि इस साल का प्रॉफिट का जो मेजरमेंट है वो ले लो पिछला 3 साल का एवरेज प्रॉफिट, तो वैसे कर लेंगे टाइम बेसिस। पिछला 3 साल का एवरेज करो, फर्म कमाया 50,000 ऑन एन एवरेज, इस साल भी कितना कमाता? 50,000। यहां पर आपको दे दिया प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट का बेस लो। कोई कोई सब में दे देगा 5 साल का प्रॉफिट का बेस लो, पिछला 5 साल का।
तो पिछला 5 साल क्या करो, एवरेज करो, जो एवरेज आया वही इस साल भी कितना कमाता, वही कमाते। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं। सम सॉल्व करो एंड देन बुक से सम नंबर 1 करो। पहले इसको सॉल्व कर लो, पहले इसको सॉल्व करते हैं एंड देन बुक में ही सॉल्व कर लेंगे सम नंबर 1। तो सी शेयर कितना होगा भैया, पूरा तो साल में कमाया था वो 60,000 फर्म, उसमें फर्म वो काम किया फर्म में 4 महीना, तो ये फर्म का प्रॉफिट हो गया, ये हो गया फर्म का प्रॉफिट वो 4 महीना में। ठीक है, इसमें वो क्या लेके जाएगा, अपना शेयर, ये लेके जाएगा शेयर ऑफ हिमसेल्फ, शेयर ऑफ सी। थ्री 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 थ्री। ठीक है, क्या एंट्री होगा, पीएल सस्पेंस टू सीज कैपिटल अकाउंट 3333। और अगर बनाने बोले सीज कैपिटल अकाउंट तो क्या लिखेंगे, बाई पीएल सस्पेंस 3333। एब्सोल्युटली क्लियर। अब बुक में सॉल्व करो सम नंबर 1, ये कॉपी कर लो एंड देन बुक में सम नंबर 1 सॉल्व करो। ठीक है, सबको ये हटा दे यहां से, सम 1 करो अब बुक में। सम 1 कर रहे हैं बुक से। स्टार्ट करते हैं। 31 मार्च का बैलेंस शीट है। ओके, ए डाइड ऑन 30th जून, कितना महीना बाद, 3 महीना बाद। एंड अकॉर्डिंग टू द अग्रीमेंट द शेयर ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ अ डिसीज्ड पार्टनर अप टू द डेट ऑफ डेथ, माने जब तक वो जिंदा था उस दिन तक का वो क्या लेगा, प्रॉफिट लेगा। टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज ऑफ द पास्ट 5 years। चलो ठीक है, एवरेज कर लेते हैं। पिछला 5 साल में फर्म कमाया 14,000 प्लस 18,000 प्लस 16,000 माइनस 10,000, क्यों लॉस है, प्लस 16,000, तो एवरेज आ रहा है 10,800। सबका आया 54,000 डिवाइड बाई 5। तो पिछला 5 साल में फर्म 10,800 कमा रही, साल भी कितना कमाता 10,800। उसमें वो जिंदा था 3 महीना के लिए, ये हो गया फर्म का प्रॉफिट्स 3 महीना के लिए। उसमें उसका शेयर कितना है, क्योंकि बोला नहीं है तो इक्वल मानेंगे 900। क्या एंट्री होगा, पीएल सस्पेंस टू एस कैपिटल अकाउंट। लोन कहां से आ गया, पीएल सस्पेंस टू एस कैपिटल अकाउंट, देख लो।
अब हम लोग करेंगे सेल्स बेसिस। सबको क्लियर है टाइम बेसिस? देख लो एक बार, देन विल डू एग्जांपल ऑफ सेल्स बेसिस। लेट्स स्टार्ट। लिखो, हेडिंग दे दो, सेल्स बेसिस। इसका भी एग्जांपल बनाते हैं। A is to B is to C। इसमें क्या, हमको टाइम से मतलब नहीं, पिछला साल कितना कमाए थे। B died on 31st May, बैलेंस शीट डेट है 31st दिसंबर। कब बैलेंस शीट था? 31st दिसंबर। प्रॉफिट for the year ended 31st December 2011 was 1,75,000. Sales was 5 lakhs। ठीक है, ये पिछला साल का प्रॉफिट है, ठीक है ना, पिछला साल का इंफॉर्मेशन है, प्रीवियस ईयर। दीज आर इंफॉर्मेशन ऑफ प्रीवियस ईयर, ठीक है। सेल्स फॉर द करेंट ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ was rupees 2,65,000। Sales for the current year till the date of death was 2,65,000। क्लियर है सबको सम एकदम? आप समझते हैं? आ जाओ। अब जो एग्जीक्यूटिव्स आए हैं उन लोग को टाइम से मतलब नहीं है। उन लोग, हम लोग क्या बोल रहे हैं, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है, भैया इस साल का तो पता नहीं प्रॉफिट कितना होगा, पिछला साल का बेस ले लेते हैं। सामने वाले क्या बोले, नहीं नहीं ये सब छोड़िए, आपका तो ये तो पता है 4 महीना में कितना सेल्स किए आप, चलो सेल्स के बेसिस में दे दो। आप पिछला साल का देखो सेल्स पे कितना कमाए थे, वो वही लगा दो, ये साल का भी परसेंटेज। हम लोग पिछला साल क्या कमाए थे मेरे को मतलब नहीं, हम लोग इस साल कितना सेल्स किए हैं। आप किस पे कमाते हो प्रॉफिट? सेल्स पे। आप कितना सेल्स किए मेरे को बता दो। तो हम लोग क्या करेंगे, पिछला साल का पहले इंफॉर्मेशन देखेंगे। क्या है पिछला साल का इंफॉर्मेशन, कितना कमाए? ये पिछला साल का, पूरा साल काम किया था फर्म, जिसमें ABC तीनों था, कितना कमाया था फर्म? 175। कितना सेल्स हुआ था उसमें? 5 लाख का सेल्स पे इतना कमा रहे हैं, तो कोई बता पाएगा कितना कमा रहा है सेल्स पे? दिस डिवाइड बाई दिस। यहां तक क्लियर है? तो 175 डिवाइड बाई 5 लाख, ये आपका आ रहा है 35%, ये आ रहा है 35%। हाँ बोल, ये आपका 35% आ रहा है। तो हम क्या मानेंगे, इस साल में कितना कमाएगा फर्म? 35%। तो 2,60,000 सेल किया इस साल, 265, तो 2,65,000 का 35%, 92,750 आ रहा है। क्या ये पूरा साल का प्रॉफिट है? बताओ, ये समझना बहुत जरूरी है। ये जो प्रॉफिट आ रहा है 92,750 कब का है? ये उस 4 महीने का ही प्रॉफिट है। क्यों? बिकॉज सेल्स भी कितना का था? 4 महीने का, तो प्रॉफिट भी कितना का आएगा? वो 4 महीने का। क्या पूरा दे दे उसको? उसमें क्या लेगा वो? सिर्फ अपना शेयर ले जाएगा। तो इसमें क्या निकालेंगे, पिछला साल का बेस लेके पहले निकालेंगे प्रॉफिट परसेंटेज, और वही प्रॉफिट मार देंगे इसमें सेल्स बेसिस को लेकर। बट वो जो प्रॉफिट रहेगा वो उसी टाइम का प्रॉफिट रहेगा, उसमें वापस मत करना 3/12 4/12, वो ऑलरेडी प्रॉफिट उतना करके ही आया हुआ है। ठीक है, चलो सॉल्व कर लो। एंट्री सेम रहेगा और सॉल्व करते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज is 175 by 5 lakhs, 35%. Therefore profit for the current year is 2,65,000 का 35%, 92,750। कौन मरा है? बी। Therefore B शेयर कितना है? बी का शेयर 2/6। पॉइंट में आ रहा है बिकॉज मैंने मन से दिया था, राउंड ऑफ कर देना। 3019,917। एंट्री क्या होगा?
PL suspense to B's capital account 30917. ये कॉपी कर लो एंड देन बुक से सॉल्व करो सम नंबर 2, बुक में ही कर लो सम नंबर 2 सॉल्व. अब स्टडी करते हैं सम को. रेशियो है 3:1. सी डाइज ऑन 30th जून. कितना महीना बाद? 3 महीना बाद. अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31st मार्च एवरी ईयर. ठीक है. अब आपको सेल्स का इंफॉर्मेशन दे दिया, माने आपको समझ जाना ये कौन सा बेसिस है, सेल्स बेसिस. ये आपको बस सम एकदम समझ में आ जाएगा देख के. सेल्स कितना था? 31st मार्च. आपको बस डेट देखना पड़ेगा. ये कब का दिया हुआ है सेल्स? 31st मार्च 11. कितना दिया हुआ है? 6 लाख. ऐसे लिख दो तो समझ में आ जाएगा. फिर क्या दिया हुआ है? सेल्स 3 महीने का. कितना दिया हुआ है? 2,40,000. तो ये समझ में आ गया, दिस इज करेंट ईयर सेल्स. देखो तो एक समझ में आ रहा है, दिस इज करेंट ईयर सेल्स. ठीक है ना. फिर क्या दिया हुआ है? प्रॉफिट फॉर द ईयर 31st मार्च, माने पिछला साल 31st मार्च 11. कितना दिया हुआ है? 30,000. खत्म. यही 3 चीज चाहिए, मेरे को ये 3 चीज चाहिए था. देखो मेरे एग्जांपल में भी ये 3 चीज था. तो पहले करेंगे 30,000 बाई 6 लाख. ये आ जाएगा मेरा प्रॉफिट परसेंटेज. कितना है? 5% आ जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज. कैसे? 30,000 बाई 6 लाख. वो इस पे मार देंगे 5%. कितना होगा? 12,000 आ रहा है प्रॉफिट. ठीक है. मैं प्रॉपर सॉल्व नहीं कर रहा हूं, सॉल्व तो कर चुके हम लोग एक एग्जांपल. 12,000 ये वो 3 महीने का ही प्रॉफिट है. उसमें शेयर कितना है सी का? 1/6. कितना? 2,000. हो गया. एंट्री क्या होगा? पीएल सस्पेंस टू सीज कैपिटल अकाउंट 2,000. क्लियर है सबको? अब एक कंप्लीट सम करेंगे, सम नंबर 4. जो कॉपी कर रहे हैं कर लो ये वाला, एंड देन जिनका हो गया दे विल स्टार्ट सम नंबर 4. इसमें पुष्पा, राशि एंड सीमा है, एंड पुष्पा हैज डाइड. तो हम लोग क्या बनाएंगे? ओनली पुष्पास कैपिटल अकाउंट. सम नंबर 4 चालू करो.
सबका सम 3 हो गया ना, सम 2 हो गया ना, वी आर शिफ्टिंग टू सम 4 नाउ। चलो स्टार्ट करते हैं सम नंबर 4 साथ में। छह तो स्टेप करना है, सिंपल सा चीज है। पुष्पास कैपिटल अकाउंट ओनली, और कुछ नहीं करना है। तो 4 स्टेप तो रिटायरमेंट का ही होता था, वो पहले कर लेते हैं। बाई बैलेंस बीडी कितना है? 1,20,000। भैया सेकेंड स्टेप होता था रिवैल्यूएशन, सब में दिया है कुछ रिवैल्यूएशन के बारे में? नहीं, इग्नोर। थर्ड स्टेप होता था रिजर्व्स एंड लॉसेस, भैया दोनों दिया हुआ है, रिजर्व्स भी दिया हुआ है। रिजर्व्स क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या शेयर है? 212। कितना मिलेगा पुष्पा को? 24,000। भैया राइट में गुडविल भी दिया हुआ है, लॉस है लेफ्ट में आ जाएगा। 2 गुडविल कितना? 16,000। ठीक है यहां तक। तीसरा स्टेप भी गुडविल, पुष्पा मरी है तो एंट्री क्या गुडविल का? राशि सीमा टू पुष्पा। तो पुष्पा में क्या लिखेंगे? बाई राशि कैपिटल अकाउंट बाई सीमास कैपिटल अकाउंट, बिकॉज इसमें तो सिर्फ पुष्पा का बनाना है। अगर पूरा पार्टनर्स कैपिटल बनाते तो जैसे करते थे वैसे ही कर लेते, बट यहां पर तो सिर्फ पुष्पा पे फोकस करना है। और गुडविल के लिए देखते हैं पहले क्या लिखा हुआ है। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 में आ जाइए। हर शेयर ऑफ गुडविल वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 2 times द एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ द पास्ट 3 years। तो पहले तो गुडविल निकालते हैं, उसमें वो क्या लेके जाएगी? अपना शेयर। गुडविल के लिए क्या बोला है? 2 times द एवरेज ऑफ द पास्ट 3 years। 3 साल का एवरेज करो तो कितना आ रहा है? 60,000। आगे सबका 60,000, 80 + 70 + 3, 180/3, 60,000 इंटू 2 times परचेज, 1,20,000। तो फर्म का गुडविल कितना है? 1,20,000। उसमें क्या पूरा लेके जाएगी वो? अब उसका शेयर कितना है? 2/5 विच इज 48,000। अब हमको क्या चाहिए? गेनिंग रेशियो। सेम है, और देखते हैं नीचे। राशि एंड सीमा अक्वायर्ड पुष्पास शेयर इन द रेशियो ऑफ 1:5। ये क्या दिया हुआ है? ये गेनिंग रेशियो ही दिया हुआ है। दिस इज नॉट न्यू रेशियो, दिस इज गेनिंग रेशियो। ठीक है, और सॉल्व कर लेते हैं। दिया हुआ ये सम में, तो पहले हम लोग नीचे वर्किंग कर लेते हैं। गुडविल एवरेज प्रॉफिट्स इंटू 2 years परचेज। एवरेज कितना आया था? 60 इंटू 2, 1,20,000। पुष्पास शेयर 1,20,000 इंटू 2/5, 48,000। एंट्री क्या होगा? राशि सीमा टू पुष्पा इन द गेनिंग रेशियो ऑफ 1:5, जो कि दिया हुआ है सब में। 48,000, 8,000, 40,000। देखिए तो क्लियर है क्या? सबको क्लियर है ना? ठीक है, और पोस्टिंग कर दो इसको। जो कॉपी कर रहे हैं कॉपी करो। ठीक है, आ जाओ। तो बाई राशि बाई सीमा कितना? 8 and 40,000। ये 4 स्टेप तो हो गया भैया रिटायरमेंट वाला। अब क्या करना है हम लोग को? डेथ वाला 2 चीज करना है। पॉइंट नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, देखते हैं कैसे। 1,20,000 इंटू कितना परसेंट है? 8% इंटू जून 12 दिया हुआ है, डेज से करना पड़ेगा। तो अप्रैल का 30 दिन, मई का 31, जून का 12, कितना आ रहा है?
बाई 365। डेज होगा तो डेज करना पड़ेगा, मंथ्स होगा तो मंथ्स करना पड़ेगा, ये याद रखना आप लोग, ठीक है। जून 12 ना जानबूझ के दिया हुआ रहता है। जून 12 करने से आपका आता है फ्रॉम अप्रैल से जून 12 आएगा 73 डेज, एंड 73 बाई 365 कम्स टू 1/5। तो जानबूझ के दे गिव जून 12। तो जब भी आए 73 डेज बाई 365 लिखो और माइंड में क्या कर लो इसको 1/5, ठीक है। नहीं तो होगा ना अगर 15 जून तो 2.5/12 मंथ्स ले सकते हो, 12, 18, 19, 23 तो डेज में करना पड़ेगा। एंड जानबूझ के दे गिव 12 जून बिकॉज अल्टीमेटली कैंसिल करके क्या हो जा रहा है 1/5 हो जा रहा है, ठीक है ना। कितना आ रहा है 1920 आ रहा है क्या, देख लो एक बार सब लोग। और तुम सीधा डेज नहीं किया था। 1920। एक चीज क्या बच गया बताओ, वेरी गुड। क्या लिखते हैं उसके लिए, बाई पीएल सस्पेंस अकाउंट। क्या बोला इसके लिए पॉइंट 3 में, हर शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट फॉर द पास्ट 3 years। पिछला 3 साल में फर्म कितना कमा रहे हैं 60,000, इस साल भी कितना कमाता 60। क्या पूरा दे दे, नहीं भैया 73 बाई 365 देना पड़ेगा। क्या दे दे ये पूरा, नहीं, उसका शेयर कितना है 2/5। कितना 4800, खत्म। बैलेंस कहां भेज देंगे टू पुष्पाज एग्जीक्यूटर अकाउंट। देख लो खत्म करो। एक सम और करेंगे आज, एकदम सिंपल सम होगा वो, लेकिन वन 182,720 सबका आ रहा है क्या ये 182,720। आज का लास्ट सम करो, सम नंबर 6। सम नंबर 6 में बी मरा है तो क्या बनाएंगे, बी इज कैपिटल अकाउंट, बस और कुछ नहीं बनाना आप लोग को। जो सम में बोला इग्नोर करो, जो कॉपी कर रहे हैं कॉपी कर लो। एंड सम नंबर 6 का ओनली प्रिपेयर बी इज कैपिटल अकाउंट। We'll start with B's capital account. Sum number 6। तो ये 4 स्टेप पहले करते हैं। डेथ रिटायरमेंट वाला, बाई बैलेंस बीडी 30,000। रिवैल्यूएशन है क्या, नहीं। रिजर्व्स दे दो। बाई वर्क्समैन कॉम्पनसेशन फंड इक्वल पार्टनर्स है ना, कितना आएगा 6,400। हाँ गुडविल नहीं है राइट में, ठीक है। फोर्थ स्टेप क्या होता था, गुडविल। तो बाई एस कैपिटल अकाउंट, बाई सीज कैपिटल अकाउंट। उसका शेयर ही दिया हुआ है ना,
कितना उसका शेयर 21,000। व्हाट इज द गेनिंग रेशियो 1:1, बिकॉज भैया 1:1:1 था, ये कट गया तो 1:1 न्यू रेशियो, 1:1 गेनिंग रेशियो। तो 21,000 को बांट देंगे 10,500 10,500, खत्म। 4 स्टेप। 2 स्टेप नया, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड बाय पीएल सस्पेंस। कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पॉइंट बी में दिया हुआ है 375, पीएल सस्पेंस पॉइंट डी में दिया हुआ है 2625, खत्म। कुछ था ही नहीं सब में। What is the meaning of amount standing to the credit of capital account A? इसका मतलब बाई बैलेंस BD, वो तो लेके जाएगा ही, ठीक है ना। पार्शियल पेमेंट यहां दिखा दे क्या? यहां कभी नहीं दिखाएंगे, क्यों? पार्शियल पेमेंट इसको नहीं हुआ है, किसको हुआ है? एग्जीक्यूटर को हुआ है, तो एग्जीक्यूटर अकाउंट में दिखाएंगे। तो 20 एग्जीक्यूटर अकाउंट 60,400, 60,400। इसमें आप लोग को बनाने बोला था 20 एग्जीक्यूटर अकाउंट भी, वो हम लोग आज नहीं कंटिन्यू करेंगे, ये आज के लिए इतना ही रखेंगे हम लोग। जो एग्जीक्यूटर है वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट डे। देखो नीचे क्या लिखा हुआ था, पॉइंट डी के बाद देखो क्या लिखा हुआ है, 20 एग्जीक्यूटर वॉज पेड 20,400। देख रहे हो किसको पेमेंट हो रहा है? एग्जीक्यूटर को पेमेंट हो रहा है। तो यहाँ कैसे दिखा दे? यहाँ तो पूरा ट्रांसफर कर दिए किसमें? एग्जीक्यूटर में। फिर अब क्या बनाने बोलेगा आपको? एग्जीक्यूटर। जैसे डायमंड में क्या बनाते थे? 20 लोन, यहाँ पर क्या बनाएंगे? 20 एग्जीक्यूटर। सेम लाइंस जैसे बनता था रिटायरमेंट का लोन अकाउंट। तो वहां पर 20,400 पेमेंट कर देंगे और बैलेंस कहाँ करेंगे? इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट करेंगे। तो वो कहाँ दिखाएंगे हम लोग? 20 एग्जीक्यूटर। तो जब बनाने बोलेगा 20 कैपिटल, तो ये सब चीज काम नहीं आएगा। कितना पेमेंट, कितना इंस्टॉलमेंट्स में करना है, क्या पार्शियल पेमेंट है, डेथ में काम नहीं आता है। रिटायरमेंट होता तो टू कैश 20,400, टू 20 लोन 40,000 कर देते। बट डेथ में पार्शियल पेमेंट भी कहां दिखाते हैं? बी का एग्जीक्यूटर अकाउंट में। ठीक है, कल कंटिन्यू करते हैं, विल आगे का सम्स करेंगे हम लोग। चैप्टर तो खत्म हो गया, टॉपिक खत्म हो गया, सम्स प्रैक्टिस करेंगे और। ठीक है, थैंक यू।